पिछली वीडियो में दिखाया गया था कि रीब्रॉर्न होने के बाद न्यांक्षी के हाथ स्क्रिप्ट बुक लग जाती है और साथ पेन भी, जिससे वो जो लिखेगी वैसा होगा, लेकिन पास्ट को बदल नहीं सकती। तो वो फ्यूचर में होने वाले स्क्रिप्ट को चेंज करती है और फूचेन को यानशू से नफरत करने का लिखती है। स्क्रिप्ट चेंज होने के बाद फूचेन पहले की तरह यानशू से नफरत करने लगता है। यानशू भी कुछ टाइम के लिए पहले की तरह बन जाती है और फूचेन से कहती है कि फूचेन, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैंने ही तुम्हें बचाया। तुमने न्यांक्षी के खातिर मुझे हर्ट क्यों किया? ये बोलकर वो रोने लगती है। फिर रो रो कर वो चुप हो जाती है और कहती है कि मैं ऐसी बकवास बातें क्यों करी हूँ। फूचेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हर्ट करने की? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये बोलकर वो पास खड़े लड़के को देख रही होती है और उसे पूछती है कि क्या ये स्टिक मुझे मिल सकती है। लड़का हाँ बोलकर उसे स्टिक दे देता है। यानशू स्टिक लेकर फूचेन के पीछे जाती है। फूचेन बड़े एटीट्यूड से जा रहा होता है और जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो यानशू स्टिक लिए उसके पास जाती है और मारने लगती है। फूचेन खुद को बचाते हुए कह रहा होता है कि यानशू, मेरी बात सुनो, मुझ पर तो बस भूत का सवार हो गया था। मैं अपने आप पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रख पा रहा हूँ। अपने आप को ऐसे चोट मत पहुँचाओ। यानशू नहीं सुनती तो फूचेन स्टिक पकड़कर कहता है कि मैंने कहा ना, खुद को हर्ट मत करो। मैंने जो कुछ भी कहा वो मेरी मर्जी के खिलाफ था। यानशू कहती है कि तुम सच में अभी अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाए? फूचेन हाँ कहता है। यानशू कहती है कि दबंग प्यार की लत। फूचेन कहता है कि मिस्टर फू की पर्सनल गिल्टी वाइफ। ये सुनकर दोनों साथ कहते हैं कि हाँ यही। फूचेन कहता है कि मैंने पहले ही कहा था, तुम पहले की तरह नहीं हो, बदल गई हो। एक्चुअली तुम भी रीब्रॉर्न हुई हो। यानशू कहती है कि अगर मैं रीब्रॉर्न ना होती तो मिस्टर फू मुझे टॉर्चर कर करके मार डालता। फूचेन यानशू के पास जाता है और कहता है कि लेकिन ये अजीब है, क्योंकि मैं पहले ही रीब्रॉर्न हो चुका हूँ तो ऐसा क्यों लगता है कि कोई प्लॉट के जरिए मुझे कंट्रोल कर रहा है, जैसे कि मैं अपने वश से बाहर हूँ, खुद को कंट्रोल नहीं रख पा रहा। ये सुनकर दोनों को अंदाजा हो जाता है कि ये स्क्रीन राइटर का काम है, वो सीन को चेंज कर रहा है। यानशू कहती है कि वो नहीं हो सकता। फिर दोनों साथ सोचने लगते हैं, अगर स्क्रीन राइटर ने चेंज नहीं किया तो फिर कौन है? फूचेन कहता है क्या वो डायरेक्टर हो सकता है? यानशू कहती है कि अब ये डायरेक्टर कौन है? नेक्स्ट सीन में यानशू घर आती है और सोच रही होती है कि आखिर ये कर कौन रहा है, कौन है जो ड्रामे के प्लॉट को चेंज कर रहा है। वहीं न्यांक्षी भी होती है। उसे देखकर यानशू कहती है कि तुम यहाँ कैसे? तुम मेंटल हॉस्पिटल से बाहर कैसे आई? न्यांक्षी कहती है कि मैं वापस आ गई हूँ। यहाँ हर चीज को अपने ओरिजिनल स्टेट में लौटाने का समय आ गया है। फिर उसके पास जाते हुए कहती है कि मैं तुम्हें बता दूं, ये घर मेरा है और फूचेन वो भी सिर्फ मेरा ही है। ये सुनकर यानशू उसके बालों को पकड़कर कहती है कि क्या तुम कुछ नया बता सकती हो? न्यांक्षी कहती है कि जाने दो मुझे, मैं सिर्फ इस ड्रामे की एक कैरेक्टर हूँ, तुम मुझसे नहीं लड़ सकती। ये सुनकर यानशू शॉक्ड होकर कहती है कि क्या तुम भी रीब्रॉर्न हुई हो? न्यांक्षी कहती है कि हाँ, मैं रीब्रॉर्न हुई हूँ, मैं अब सब बदल सकती हूँ। तुम लोग सिर्फ मेरे हाथ के खिलौने हो, ये दुनिया अब मेरे कब्जे में है, मैं ग्रेट कैरेक्टर हूँ। ये सुनकर यानशू से थप्पड़ दे मारती है। न्यांक्षी सोचती है कि यानशू ने मुझे मारा, मैंने सीन चेंज किया ही नहीं। यानशू कहती है कि तुम इतनी स्टूपिड क्यों हो? न्यांक्षी सोचती है कि मैं स्क्रिप्ट में जो भी लिखूंगी वो हकीकत में होगा। जहाँ तक प्लॉट का सवाल है, जो मैंने लिखा ही नहीं, मैंने नेक्स्ट सीन को चेंज किया ही नहीं। फूचेन और यानशू अब भी अपने ख्यालों के अकॉर्डिंग जी रहे हैं। फिर यानशू से कहती है कि वेट करो, मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगी। यानशू कहती है ठीक है, मैं देखना चाहती हूँ कि किडनी फेल लड़की मुझे कैसे मार सकती है। ये बोलकर वो चली जाती है। न्यांक्षी गुस्से में जाकर स्क्रिप्ट चेंज करने लगती है और लिखती है कि फूचेन डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल में है और यानशू उठती है और देखती है कि वो हॉस्पिटल में है और उसकी किडनी निकाली जा रही है। ये सब लिखकर वो कहती है कि यानशू, तुम एक पेपर पर्सन हो, तुम मुझसे कैसे लड़ सकती हो? नेक्स्ट सीन में यानशू सो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में देखती है और हैरान हो जाती है। जैसा न्यांक्षी ने लिखा था बिल्कुल वैसा ही होता है। डॉक्टर यानशू की सर्जरी करने की तैयारियां कर रहे होते हैं। फूचेन भी वही होता है और परमिशन पेपर पर साइन कर देता है।
डॉक्टर फूचेन को बताता है कि अगर हमने किडनी ट्रांसप्लांट की तो इससे यांशु की जान को खतरा हो सकता है, लेकिन फूचेन को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस न्यांशी को बचाना चाहता है। वो यांशु से कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मौत रायगा नहीं जाने दूंगा। मैं इसका इस्तेमाल न्यांशी को बचाने के लिए करूंगा। फिर डॉक्टर से कहता है कि जैसा मैंने कहा है वैसा करो। डॉक्टर सर्जरी करने की तैयारियां करते हैं। यांशु फूचेन का नाम पुकारती है। जैसे ही डॉक्टर यांशु की तरफ स्कार्पल बढ़ाता है तभी फूचेन उन्हें रोकता है और वो इंजर्ड हो जाता है। वो डॉक्टर को धक्का देकर यांशु को उठाकर ऑपरेशन थिएटर से बाहर ले आता है। फूचेन समझ चुका है कि अगर यांशु उसके पास रहेगी तो वो उसे हर्ट कर सकता है। वो यांशु से कहता है कि जल्दी जाओ यहाँ से, इतना दूर के कोई भी तुम तक पहुँच ना पाए। यांशु कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो। फूचेन कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ सब खत्म करना है। ये बोलकर वो जाने लगता है। यांशु उसका हाथ पकड़कर रोकती है और कहती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। फूचेन हाँ बोलकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में न्यांशी को दिखाया जाता है। फूचेन उसके पास बैठा होता है। न्यांशी उससे पूछती है कि क्या ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। फूचेन कहता है कि हाँ, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। यांशु की किडनी तुम्हारी बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दी गई है। न्यांशी खुश होकर कहती है कि फूचेन मैं अब ठीक हो गई हूँ। फूचेन कहता है कि हाँ, अब तुम्हारी हेल्थ बेटर है। न्यांशी उसके क्लोज जाकर कहती है कि फाइनली अब हम शादी कर सकते हैं। फूचेन कहता है हाँ, लेकिन तभी उसके हार्ट में पेन होने लगता है। न्यांशी कहती है कि फूचेन तुम जिस पर्सन से सबसे ज्यादा प्यार करते हो वो मैं हूँ और तुम मुझसे ही शादी करोगे, ठीक है ना। फूचेन हाँ में हाँ मिलाता है क्योंकि उसका खुद पर कंट्रोल नहीं होता। वो न्यांशी से कहता है कि मैं सबसे ज्यादा प्यार तुमसे ही करता हूँ और मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। फिर सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है, मैं इसे रिजेक्ट करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा। न्यांशी कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और फिर सोचती है कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद मैं स्क्रिप्ट पहले ही लिख चुकी हूँ। फूचेन तुम मेरे कंट्रोल से बच नहीं सकते। नेक्स्ट एपिसोड और भी ज्यादा एक्साइटिंग है। न्यांशी फूचेन को साथ लेकर घर आती है। वहीं यांशु भी होती है। उसे वहां देखकर फूचेन सोचता है कि यांशु सू फैमिली में क्यों है। यांशु सोचती है कि न्यांशी ने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया और मैं यहाँ अचानक कैसे आ गई। न्यांशी फूचेन के पास जाकर कहती है कि फूचेन क्या तुमने मेरे लिए कोई सरप्राइज तैयार किया है। ये सुनकर फूचेन घुटनों के बल बैठकर उसे प्रपोज करने लगता है, उसी रिंग से जो रिंग वो यांशु को देने वाला था। न्यांशी को शादी के लिए प्रपोज करने के बाद वो सोचता है कि मैं उसे वही रिंग क्यों दे रहा हूँ जो मैं यांशु को देना चाहता था। ये सब देखकर यांशु भी शॉक्ड होती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। वो सोचती है कि मैं अब भी हिल नहीं पा रही। न्यांशी रिंग पहनकर कहती है कि मैं जानती थी फूचेन से मुझसे ही प्यार करता है और उसे तुम जैसी गलत इरादे वाले लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। यांशु और फूचेन एक दूसरे को देखने लगते हैं। वो समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी दोनों को अंदाजा हो जाता है कि न्यांशी उन्हें कंट्रोल कर रही है। जैसा वो चाहती है ये दोनों वैसा ही कर रहे हैं और ना चाहते हुए भी दोनों को वो सब करना पड़ता है। न्यांशी कहती है कि फूचेन मैं तुम्हारे एक्शन को कंट्रोल कर सकती हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो मैं यांशु को अभी मारने का सोच सकती हूँ। इस बारे में क्या ख्याल है। फूचेन सोचता है कि यांशु को सारे दुख मुझसे ही मिले हैं। अगर मेरी वजह से वो बार बार हर्ट होती है तो मेरा मर जाना ही बेहतर है। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।